आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुहिम चल रही है ममता बनर्जी को लीडरशिप देने की, कांग्रेस इसको कैसे रिएक्ट करेगी? कांग्रेस इसको तो कैसे लेगी? एक कांग्रेस कॉन्स्पिरेसी के लेगी। तौर पर लेगी? कांग्रेस जी, ने अपने लोगों से कहा है कि उस पर रिएक्ट मत कीजिए, चुपचाप रहिए, इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना बेस्ट है। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं? मतलब इनके हाथ में क्या है? ये कोई मीटिंग बुलाकर ये तो पास नहीं कर सकते कि खड़गे जी को हटाया जाए अध्यक्ष के पद से। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि राहुल कुछ नहीं है उसमें। मल्लिकार्जुन खड़गे उसके प्रमुख हैं इंडिया ब्लॉक के। मतलब कांग्रेस कह सकती है भाई, राहुल न तो राहुल उसमें कुछ है ना, मतलब कोई ऑफिस ऑफिस बीरर तो है नहीं वो। तो इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश है। आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का नोटिस दिया है, उसमें सारे के सारे दलों के सिग्नेचर है। केवल इनको छोड़ दें आप, वाईएसआरपी को छोड़ दें या बीआरएस को छोड़ दें या बीजू जनता जेडीयू दल को को छोड़ दें। जेडीयू जी, को छोड़ दें। ये अनप्रेसिडेंटेड है 72 साल में, और सरकार घबरा गई है कि ये कैसे हो गया। तो ये मामला अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये सरकार की, ये आप सोचिए कि पार्लियामेंट में बिजनेस ट्रांजैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और अब विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि आप चलने नहीं देना चाहते हैं पार्लियामेंट को। पहले ये लोग आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष नहीं चलने देना चाहता, और अब ये आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल, मुद्दा पार्लियामेंट का बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि ये सरकार जो है विपक्ष को चाहती ही नहीं है, वो खत्म करना चाहती है। विपक्ष खत्म नहीं होगा। मतलब आप लोकसभा में सीटें कम कर दें या विधानसभाओं में सीटें कम कर दें, उससे विपक्ष नहीं खत्म होगा। अब एक चीज समझ लेना चाहिए हमको भी, कि महाराष्ट्र की हार से या हरियाणा की हार से कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनको अब मेहनत कहाँ करनी है। कांग्रेस को यह समझ में आ रहा है कि उनको मेहनत उत्तर प्रदेश में नहीं करनी है, उनको मेहनत महाराष्ट्र में नहीं करनी, उनको मेहनत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जो उनके राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां करनी है। और कांग्रेस के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर इन राज्यों में अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, तो ममता की ताकत ही ये है कि आज देखिए सारे बाई इलेक्शन सब जीत लिए उसने वहां बंगाल में। आरजी कार हॉस्पिटल को खत्म कर दिया, आंदोलन को खत्म कर दिया उन्होंने। बांग्लादेश के मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। वो अपने राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ और बांग्लादेश के मामले में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो गई। तो स्ट्रेटेजिकली जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कैसे राहुल गांधी को आइसोलेट करें, कैसे। और अब ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि प्रियंका आ गई है। पहले राहुल गांधी अकेले होते तो कर देते, अब मामला और बढ़ गया। तो इसलिए कांग्रेस इस समय ज्यादा मजबूत हो गई है, और उस स्थिति में इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये स्टेलमेट जो पार्लियामेंट का है, वो पार्लियामेंट के सेशन के साथ खत्म हो जाएगा। अब ये लड़ाई सड़कों पर चलेगी, जी, और बीजेपी सड़कों की लड़ाई जीत नहीं पाएगी। बीजेपी के पास सड़कों की लड़ाई जीतने का एक ही एजेंडा है कि कम्युनल वायलेंस या हिंदू मुस्लिम मुद्दे नहीं है। मतलब वो सोरेस के मुद्दे को सड़कों पर नहीं ले जा सकती, अडानी के मुद्दे को राहुल सड़कों पर ले जा सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई अलग डायमेंशन में है। जी। ये बताइए श्रवण जी कि ये जो अडानी को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, इसका कुछ असर हो रहा है? कुछ सरकार इसमें कामयाब होती दिख रही है क्या? अगर वो इस पे चर्चा नहीं होने दे रही है, इस पे जांच नहीं हो, इसकी पूरी उसने इंतजाम कर रखा है, तो जैसे हिंडनबर्ग के बाद मामला धीरे धीरे खामोश हो गया। मतलब राहुल गांधी बोलते रहे ठीक है, लेकिन उस तरह से
मोदी सरकार को इम्पैक्ट नहीं कर पाया हो। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा? लोगों को तो पता चल रहा है ना कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को पता है, पूरे अमेरिका को पता है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं सोरेस को लेकर, जो आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है ना कि सोरेस की फंडिंग, सोरेस जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उसमें तो बीजेपी भी फंड कर रहे, पैसा दे रही है यूएन बॉडी को। और आप ही ने बताया जयशंकर के बारे में, और आप ही ने बताया वो जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उनकी बेटी के बारे में आपने बताया। तो ये मतलब कांग्रेस तो कह रही है ना कि अगर ऐसा है तो सोरेस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं भारत में सब बंद कर दीजिए, उनको भारत बुलाइए, प्रत्यार्पण करवाइए, उन पर मुकदमा चलाइए, और अडानी से कहिए कि वो अमेरिका जाकर फेस करें अदालत में। वहां जैसे ही पहुंचेंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये अदानी को बचाना इसलिए जरूरी है कि ये पूरी की पूरी जो सरकार है उसकी ताकत अडानी में है। 2014 के चुनाव से लेकर आज तक की जो पूरी ताकत है वो पैसे की ताकत है, मतलब फंड्स की ताकत है। और उसमें उनका योगदान है, अदानी समूह का योगदान है पूरा का पूरा। तो वो उनको, मतलब देखिए मोदी की एक खूबी है, और वो बड़ी खूबी है कि उनका जो साथ देते हैं उनको वो आखिर तक निभाते हैं। तो वो अदानी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको छोड़ने का मतलब है कि उनके साथ के बहुत सारे लोग उलझ जाएंगे जो उपकृत हैं। पूरे गुजरात में बहुत सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा पूरे देश में बिगड़ जाएगा। तो पूरा इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा देश में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद किस तरह से क्रैश हुआ, हिंडनबर्ग के बाद किस तरह से क्रैश हुआ। और जो ये लेटेस्ट आया सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में, जो 2000 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला जैसे ही सामने आया अमेरिकी अदालत में, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ने जो अमेरिका के जी। कहा, उसके बाद जिस तरह से रिएक्ट किया यहाँ शेयर मार्केट ने, ये तो कमर तोड़ देगा पूरा का पूरा। और आपके यहाँ से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो तो चल ही रहा है, विदेशी पोर्टफोलियोज पूरे के पूरे गायब हो रहे हैं आपके पूरे सिस्टम से। तो इसलिए ये अदानी को बचाना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। मतलब वो वही रीढ़ की हड्डी है सरकार की, मतलब पूरी की पूरी जो ये है।